हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है कढ़ाई कला। तो चलिए दोस्तों, हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, फ्रेम लगाकर काटने से यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं आती है। देखिए, जब भी हम कोई कपड़े पर कढ़ाई करते हैं तो उनमें जब फ्रेम लगा दिया जाता है तो उनमें सिलवट नहीं आती है। आप देखे होंगे किसी भी कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, गोल हो या चकोर हो, कैसा भी हो, उसमें फ्रेम लगाया जाता है ताकि कपड़ा जो हो वो इधर उधर ना हो और उसमें सिलवटें ना पड़े। इसलिए यहाँ पर हम भरेंगे सिलवट। अगला है कढ़ाई, यहाँ पर रिक्त स्थान है। रंग के धागे से नहीं काटना चाहिए, तो कच्चे रंग के धागे से, तो हम यहाँ पर भरेंगे कच्चे। अगला है मछली काटा, स्टिच को उल्टी ओर से काटने पर यहाँ पर रिक्त स्थान है कि कढ़ाई बनती है, तो शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है कढ़ाई का नमूना, यहाँ पर रिक्त स्थान है से उतारना चाहिए, तो नुकीली पेंसिल से, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न है, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रुमाल पर छोटे नमूने अच्छे लगते हैं। ये सही है क्योंकि रुमाल भी छोटा रहता है तो उस पर छोटे छोटे नमूने अच्छे लगते हैं। अगला, काटते समय धागा दांत से काटना चाहिए, ये गलत है। अगला, कढ़ाई करने वाला फ्रेम गोल होता है, ये भी सही है। अगला है, कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई कर सकते हैं, ये गलत है क्योंकि जब हम कढ़ाई करते हैं तो हमें कच्चे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर क है, नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुएं, पेंसिल, कार्बन पेपर। अगला है, क्रॉस स्टिच किस प्रकार के कपड़े पर बनाई जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रॉस स्टिच मैटी के कपड़े पर बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, कढ़ाई करने के किन्हीं 4 टाकों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला हो जाएगा रनिंग स्टिच, क्रॉस स्टिच, फिश बोन स्टिच और कश्मीरी स्टिच। अगला है, सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहली बात कौन सी है कि सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें कौन कौन सी, कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्र और धागों का रंग पक्का हो, नमूना वस्त्र के अनुसार साफ और स्पष्ट हो तथा फ्रेम लगाकर उचित ताकों का चुनाव कर कढ़ाई की जाए। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 3 विधियों को स्पष्ट करके लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि कपड़े पर नमूना ट्रेस करने की विधियां निम्नलिखित हैं, कार्बन पेपर द्वारा छापना, नील द्वारा छापना, गेरू द्वारा नमूना छापना और कांसे की कटोरी से नमूना छापना और अक्स द्वारा नमूना उतारना। अगला है, किन्हीं 3 विधियों को स्पष्ट करके लिखा है हमने। पहला, कार्बन पेपर द्वारा छापना। कार्बन पेपर लाल, नीला, काला और सफ़ेद रंगों में मिलता है। वस्त्र के रंग के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए। जिस रंग से छापने पर वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे और काटने में सुविधा हो, उसी रंग के कार्बन पेपर से छापना चाहिए। अगला है, गेरू द्वारा नमूना छापना। कार्बन पेपर न मिलने पर इस विधि से भी नमूना ट्रेस कर सकते हैं। नमूने के पीछे की ओर गेरू घोलकर पोत देते हैं। सूखने के बाद गेरू वाला भाग कपड़े पर रखकर हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से नमूना वस्त्र पर छप जाता है। अगला है, अक्स द्वारा नमूना उतारना। इस विधि का प्रयोग हल्के महीन कपड़ों में ही होता है, जैसे वायल, मलमल, अद्धी, लोन आदि। यह कपड़े कुछ पारदर्शी होते हैं। इनके नीचे डिजाइन रखने पर वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर से पेंसिल फेरकर वस्त्र पर नमूना उतार लेते हैं।
अगला प्रश्न है, कढ़ाई कला की उपयोगिता लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, इसका ज्ञान व्यवहारिक है, इसलिए हम अपने जीवन में इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। अगला है, मन चाहे वस्त्र पर मन चाहे कढ़ाई कर सकते हैं। अगर इसका हमें ज्ञान रहेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा और हम अपने इच्छा अनुसार उस पर कढ़ाई कर सकते हैं। घर के वस्त्रों पर कढ़ाई करके उसकी सुंदरता और बढ़ा सकते हैं। खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षक वस्त्र, मेजपोश, चादर इत्यादि तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।